जब शरीर थकता है तो घर की ओर भागता है, लेकिन जब मन थकता है ना, तो सड़कों पर दौड़ लगाने लगता है। ऐसा नहीं कि सड़क पर दौड़ता हुआ हर इंसान थके मन को लेकर चल रहा है। कुछ अपने थके शरीर को लेकर घर की ओर भी लौट रहे होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग अपने थके मन को लेकर सड़कों पर जरूर दौड़ लगाने निकल पड़ते हैं। तो आज इस दौड़ के दरमियान हम आपको रांची शहर के 5 प्रमुख घूमने लायक जगह को दिखाएंगे। ये ऐसी जगह है जहाँ जाना आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। मैं सोनी अपने इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए तो साथ में घूमने चलते हैं और देखते हैं रांची के इन प्रमुख जगहों को। तो आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन है जगन्नाथ मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बना हुआ यह मंदिर रांची के धुरवा क्षेत्र में स्थित है और अपनी शानदार लोकेशन की वजह से रांची और उसके आसपास के लोगों के बीच खासा प्रसिद्ध है। शाम के समय यहाँ से डूबते हुए सूरज का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। साथ ही थोड़ी दूरी पर दिखता है रांची का JSCA क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ अक्सर भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है तथा इस मंदिर के प्रांगण में शादी, ब्याह, मुंडन आदि सारे पारंपरिक हिंदू रिचुअल किए जा सकते हैं। तो चलिए साथ में इस मंदिर का दर्शन किया जाए। जगन्नाथ चक्का नैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ए तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ चक्का नैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। रांची का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा जगह है जहां जितना भी वक्त बिताया जाए कम लगता है। लेकिन आप लोगों को अभी रांची के और भी टूरिस्ट प्लेस दिखाने हैं ना, तो हम कुछ घंटे जगन्नाथ मंदिर में बिताकर निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। रांची के पुंदाक क्षेत्र में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर झारखंड का सबसे विशाल और भव्य श्री राधा कृष्ण मंदिर है, जो 5 जनवरी 2025 को स्थापित किया गया था। यह मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6:30 से 12:30 तक और शाम को 3 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। सफेद संगमरमर और कांच को यूज करके बना हुआ यह मंदिर राजस्थानी शैली में बना हुआ है, जो बहुत ही भव्य दिखता है। प्रथम तल्ले पर मंदिर बना हुआ है, जिसके दीवारों पर कृष्ण के जिंदगी के विभिन्न पलों की सुंदर कलाकृति की गई है। इस मंदिर के दूसरे तल्ले पे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपना घर आश्रम बना हुआ है। इस पूरे मंदिर को श्री कृष्ण परमाणी सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्लेस की ओर। यह रांची का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विजिटेड प्लेस है। क्या आप गेस कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही गेस किया। तो अब हम आ पहुंचे हैं रांची के रॉक गार्डन में। सन 1994 में बना हुआ यह गार्डन जयपुर के रॉक गार्डन से प्रेरित है। यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला रहता है और यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपये प्रति व्यक्ति है। जयपुर के रॉक गार्डन के बाद यह दूसरा सबसे फेमस गार्डन है, जो गोंडा हिल के चट्टानों पर बना हुआ है। आप यह फुटब्रिज देख रहे हैं ना, यह 2 खंभों पर टिका हुआ है। यह मजबूत होने के साथ साथ काफी आकर्षक भी है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए कई सारे झूले भी लगे हुए हैं एवं उनके खेलने के लिए और भी कई साधन उपलब्ध है।
रॉक गार्डन की सबसे बड़ी खूबसूरती कांके डैम है, जो शाम के वक्त और भी खूबसूरत लगता है। यहाँ पास खाने के लिए रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। रॉक गार्डन तो घूम लिया, देख लिया। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। यह है रांची का कांके क्षेत्र। बड़े बड़े इमारत और वेल मेंटेन रोड इस जगह की शान है। और अब हम गुजर रहे हैं रांची के मोरहाबादी एरिया से। रांची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट और रांची कॉलेज इसी क्षेत्र में स्थित है। और हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है टैगोर हिल, वो भी इसी मोरहाबादी क्षेत्र में स्थित है। टैगोर हिल एक सुंदर और ऐतिहासिक पहाड़ी। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इस जगह से टैगोर परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर यहाँ रहते थे। उन्होंने यहाँ शांति धाम भी बनवाया। ये यहाँ के शांत वातावरण में रहकर किताबें लिखा करते थे। करीब 300 फीट ऊंची इस पहाड़ी से रांची शहर का पैरानोमिक व्यू देखा जा सकता है तथा यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के बेहद खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलते हैं। यहाँ की खुली हवा जिंदगी में जिंदा दिली भर देने के लिए काफी है। टैगोर हिल आने के बाद कितनी ही पुरानी स्मृतियां हैं जो सर उठाने लगी। स्मृतियां तो आ गई, लेकिन अगर कुछ ना वापस आ सका तो वह पुराना गुजरा हुआ कल। खैर, वक्त की तो यही खासियत है, अच्छा हो चाहे बुरा हो गुजर जाता है। चलिए, अब मैं अपनी यादों के दरीचे से बाहर निकलकर आपको रांची के एक ऐसे स्थान पर ले जाने वाली हूँ जहाँ पहुँचकर आपका मन ही नहीं सिर्फ शांत होगा, बल्कि आप भक्ति में भी रम जाइएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पहाड़ी मंदिर के बारे में। रांची के किशोरगंज क्षेत्र में स्थित पहाड़ी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस जगह का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि यह स्थान ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ लाकर फांसी दिया जाता था। इसी के लिए इसको फांसी टोंगरी भी कहते हैं। टोंगरी एक नागपुरी शब्द है जिसका अर्थ पहाड़ी होता है। इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर के साथ साथ नाग गुफा भी है, जहाँ नाग पंचमी को बहुत ज्यादा भीड़ होती है। करीब 350 फीट ऊंची इस पहाड़ी पर 468 सीढ़ियां हैं, जिन्हें चढ़कर बाबा के दर्शन करने को जाया जा सकता है। इस पहाड़ी के शिखर से पूरे शहर का विहंगम दृश्य दिखता है तथा यहाँ से सूर्यास्त का समय देखते ही बनता है। यहाँ पास आकर मन की सारी दुविधाएं मिट जाती है, मन शांत हो जाता है, मानो बाबा ने अपने आप में हमें समा लिया हो। इन स्थानों के अलावा भी रांची में कई और टूरिस्ट प्लेस हैं जो काफ़ी फेमस हैं, लेकिन उन जगहों की दौड़ फिर कभी और लगाई जाएगी।
तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय।